ब्रह्मा जी के दरबार में एक पशु ने जाकर शिकायत की, ब्रह्मा जी आप जब देखो तो मनुष्य को ही महत्व देते रहते हो, क्या विशेषता है इस मनुष्य में? और इस मनुष्य ने हम पशुओं के साथ जितने अत्याचार किए किसी ने नहीं किए। कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने घोड़े की पीठ पर एक आदमी की सीट बनाई, ब्रह्मा जी की बनाई हुई है कि एक आदमी घोड़े पर बैठे और जाए, और इस बेईमान आदमी ने तांगा बनाया कि नहीं? जब बताओ, 12 बिठाए, 6-7 तो यहीं बिठा लिए, 5-6 बजे उनसे कहा कि पुलिस चौकी को उधर चलो, उधर बिठाएंगे। एक आदमी की सीट और इतने बिठाए। दूसरा, भेड़ के शरीर पर जो बाल उगाए गए वो इसलिए ताकि ये सर्दी से बचे, सुरक्षित रहे, और आदमी ने भेड़ को मोड़ दिया, अपने स्वेटर मफलर कोट बनाए, बेचारी भेड़ सर्दी भर ठिठुरती रही। ये अत्याचार है। और देखो, बकरी बोली, बहन तेरे तो बाल ही मूड़े, ये आदमी मुझको ही मूड़ के खा गया। क्या हो गया है हम लोगों को, जरा देखो। मांसाहारी पशु कभी घास नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट। शेर कितने ही दिन का भूखा हो घास नहीं खा सकता, और घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट उस तरह है। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले घास मांस, चाहे है। तब ब्रह्मा जी से ये शिकायत की गई। इसके बाद भी आप कहते हो बड़े भाग मानुष तन पावा, हाथी का तन क्यों नहीं, और कोई शरीर क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम लोगों की शिकायत तो जायज है, पर हम आदमी को भी बुला लेते हैं। तो हम मनुष्यों की ओर से एक प्रतिनिधि गया ब्रह्मा जी के यहाँ, और उधर सब पशु पक्षी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आदमी आ तो गया है, इसकी विशेषता इसलिए है कि और लोग टैं भैं चैं भैं बोलते हैं, लेकिन आदमी बोलता है तो बोली बड़ी अच्छी, स्वर बड़ा अच्छा। कोयल सामने आ गई, जब कोई आदमी सुर में बोलता है तो कहते हा क्या कोयल की तरह कूक रहा है। तो ये विशेषता पशुओं से उधार ली कि नहीं, बताओ? सुंदर बोले तो कोयल की तरह, ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी। तो मनुष्य बोला कि हम कपड़े अच्छे पहनते हैं। तो हिरण ने कहा तुम्हारे कपड़ों का रंग उड़ जाता, हमारे कपड़े देखो, शरीर का चर्म देखो, इसको उतार उतार कर तुम अपने कपड़े बनाते हो। अच्छा, ये भी बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मकान अच्छे बनाते हैं, तो बया पक्षी बोला कि तुमसे बढ़िया मकान तो हम बना लेते हैं। तो मनुष्य ने कहा कि हम बलवान, तो शेर दहाड़ मार के सामने आया कि हमसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकते। मनुष्यों में जब कोई बलवान होता है तो कहते क्या शेर की तरह चला आ रहा है, शेर की तरह। कभी किसी शेर से किसी ने कहा क्या आदमी की तरह चला आ रहा है। आप सोचो, तो ताकत भी शेर की तरह, बोली कोयल की तरह। अच्छा, जितनी विशेषताएं सब पशुओं की, नाक तोते की तरह, आंख हिरण की तरह, सब उदाहरण।
हमें लगता है इस आदमी में आदमी का है क्या। तो आदमी परेशान हो गया, कहने लगा मैं सबसे ज्यादा चालाक हूं। तो कौआ सामने आया, घास से ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। तो आदमी हैरान हो गया, आदमी ने कहा हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। अब ठीक है। तो गधा सामने आ गया, हमसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। जब कोई मूर्ख होता है तो कहते हैं आदमी नहीं गधा है। चालाकी हो तो कहते आदमी नहीं कौआ है। सारग्राही हो तो कहते आदमी नहीं हंस है। बलवान हो तो शेर है। सुंदर बोले तो कोयल की तरह, नाक तोते की तरह, नेत्र हिरण की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा इनमें तुम्हारी पशुओं से कोई जीत नहीं है। फिर ब्रह्मा जी यह क्यों कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए क्योंकि इसे जो शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। पाई न जेहि परलोक समारा। पाई न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। पाई न जेहि परलोक संवारा। परलोक संवारा। परलोक संवारा। यह मनुष्य शरीर जो इसे मिला है, यह इसके सचमुच सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि ये साधन का धाम है। इस शरीर को पाकर साधना की जा सकती है, आराधना की जा सकती है, भजन किया जा सकता है, और मोक्ष का दरवाजा है। अच्छा, मोक्ष कर द्वारा का अर्थ आप ऐसे सोचें, एक सूरदास नेत्रों से उसे बेचारे को दिखाई नहीं देता, एक घेरे के बीच में फंस गया। उसमें दरवाजा था सिर्फ एक, चारों तरफ बाउंड्री। सुअंधा घूमे कि दरवाजा मिल जाए, चक्कर लगावे तो दरवाजे से भी निकल जाए, मिले ही नहीं उसे दरवाजा। एक महात्मा को दया लगी, महात्मा ने कहा कि भाई दरवाजा तो इसमें है पर तुम्हें दिखता ही नहीं है, तो क्या हम निकल नहीं सकते? कोई उपाय नहीं है? उपाय एक ही उपाय है। क्या? तुम दीवार पर हाथ लगाना शुरू करो और ऐसे देखते जाओ, ऐसे दीवार पर हाथ लगा लगा के देखते जाओ। जैसे ही दरवाजा आएगा तुम्हारे हाथ ही बता देंगे कि दरवाजा आ गया, पार हो जाना। ये ठीक। अब महात्मा जी ने अंधे को दीवार पकड़ा दिया, चलने लगे। महात्मा जी भी चले गए, पर शाम को लौट कर आए तो सूरदास उसी के भीतर निकल ही नहीं पाया। बोला अरे महाराज इसमें दरवाजा नहीं है। महात्मा बोले दरवाजा तो है, तो पता नहीं लग रहा हमें। अच्छा तुम हमारे सामने चलकर दिखा। उसके साथ यह होता कि दीवार पर तो हाथ लगा के चलता रहता चलता रहता चलता, जैसे ही दरवाजा आता उसे बड़े जोर की खुजली लगती, तो दोनों हाथ से अपने सिर खुजलाने लगता, चलता भी रहता, तब तक दरवाजा निकल जाता। फिर दीवार पे हाथ लगाएगा। महात्मा ने कहा कि जब तुम्हें खुजली लगती है वहीं दरवाजा है, या तो खुजलाना बंद कर दे या चलना बंद कर दे। चलना बंद हो नहीं सकता, खुजलाना बंद करके निकल जा, वही एक जगह है। और यह कहानी यह कहती है कि हम ही वह अंधे मुसाफिर हैं